अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स की कितनी तरह की टाइप्स हैं। जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कौन कौन से एरर्स को फेस करना पड़ता है और वो एरर्स आते क्यों हैं, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स, तो अपने पास एरर्स की 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली सिंटैक्स एरर, अपने पास दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं लॉजिकल एरर। अपनी जो थर्ड टाइप है उसको हम नाम देते हैं रन टाइम एरर। ये अपने पास 3 तरह के एरर्स हैं जो हम प्रोग्राम लिखते वक्त फेस करते हैं। तो सबसे पहले को डिस्कस करेंगे, जिससे सिंटैक्स एरर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, इसके बाद हम एरर की तरफ मूव करेंगे। सिंटैक्स कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको हम क्या नाम देते हैं, सिंटैक्स का नाम देते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं सिंटैक्स का। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तब अपने पास जो एरर आता है उसको हम नाम दे देते हैं सिंटैक्स एरर का। तो सिंटैक्स एरर आने की वजूहात कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें मैंने इंक्लूड लिखना है, तो इंक्लूड के स्पेलिंग ये हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग है इंक्लूड के। मैं क्या कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो ये मैंने क्या किया है, ये इंक्लूड बिल्कुल सही था, मैंने यहाँ पे गलत इंक्लूड लिख दिया है। मतलब क्या, मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स अगर मैं यूज़ करूँगा तब भी अपने पास एक एरर आएगा जिसको हम नाम देंगे सिंटैक्स एरर का। अब मैंने कोई भी डेलीमीटर लगानी थी, जहाँ पे मैंने ये लगानी थी वहाँ पे मैंने ये वाली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर दिया है, तो फिर भी अपने पास एक एरर आएगा जिसको हम नाम देंगे सिंटैक्स एरर का। तो ये कुछ वजूहात हैं सिंटैक्स एरर के आने की। अगर एक प्रोग्राम जिसके अंदर सिंटैक्स एरर होगा वो कभी भी सक्सेसफुली अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले हम उस एरर को रिमूव करेंगे प्रोग्राम में से, देन वो अपना जाके प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब क्या है कि यूज़र ने कुछ यूँ लिखना था, फॉर लिखना था, यूज़र ने लिख दिया इस तरह से। एक्चुअल में लिखना क्या था, FOR ये लिखना था, लेकिन ये लिख दिया, तब भी अपने पास जो एरर आएगा उसको हम नाम देंगे सिंटैक्स एरर का। तो अब हम दूसरे एरर की बात करते हैं जिसका नाम है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर आपका प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा एरर है जिसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। जब इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता तो हमारे लिए इस एरर को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिंटैक्स एरर के अंदर हमें कंपाइलर क्या करता है, एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है, जिसको हमारे लिए उसको मॉडिफाई करना, उसको सही करना बहुत आसान होता है। जबकि लॉजिकल एरर में कंपाइलर एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता। ये एरर्स आते क्यों हैं, ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से हमें जो एरर फेस करना पड़ता है उस एरर का नाम जो है वो लॉजिकल एरर है। जब कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता तो हमें कैसे पता चलता है कि इस प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर है। जब अपने पास अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो एरर है वो एरर कौन सा है, लॉजिकल एरर है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन में मैंने लिखना था कुछ इस तरह से a लेस देन 5, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया a ग्रेटर देन 5।
तो क्या हुआ, ड्यू टू पुअर लॉजिक, पुअर लॉजिक में क्या लिखा मैंने, कंडीशन मैंने गलत लिख दी, मैंने लिखना था a लेस देन 5, मैंने क्या लिख दिया a ग्रेटर देन 5, तब अपने पास जो एरर आएगा वो कौन सा एरर होगा, लॉजिकल एरर होगा। ये मोस्ट डिफिकल्ट एरर इस वजह से है कि कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता। अब इसको हम डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, इसको हम पूरा प्रोग्राम ऊपर से लेकर नीचे तक हमें सारे प्रोग्राम को रीड करना पड़ता है, फिर हमें जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो एरर हम फेस कर रहे हैं वो लॉजिकल एरर है। तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वाला एरर भी यही है। इसके बाद लास्ट के ऊपर अपने पास जो एरर है वो है रन टाइम एरर। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि रन टाइम एरर ऐसा एरर है जो एग्जीक्यूशन के दौरान आ जाता है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब हम जो एरर फेस करते हैं उसको हम रन टाइम एरर का नाम देते हैं। एक प्रोग्राम है उसके अंदर चाहे सिंटैक्स एरर आ जाए या लॉजिकल एरर आ जाए या रन टाइम एरर आ जाए, वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इन एरर्स को रिमूव नहीं कर देते, स्वाय लॉजिकल एरर के। क्योंकि लॉजिकल एरर के अंदर अगर एरर हो भी तो कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता, उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आ जाती है। क्योंकि अब हमें पता चलता है अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट्स आ गए हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो एरर है उस एरर को हम क्या नाम देंगे, लॉजिकल एरर का। तो रन टाइम एरर की बात कर रहे हैं तो रन टाइम एरर से मुराद ऐसे एरर्स हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान आ जाते हैं, जो हमें एग्जीक्यूशन के दौरान फेस करना पड़ते हैं। उन एरर्स को हम रन टाइम एरर का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रोग्राम आपने जो लिखा है उसको आप प्रोग्राम को एक ऐसी फाइल ओपन करने का कह रहे हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तब अपने पास जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर आएगा। जब आप कंप्यूटर को इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहते हैं, फर्ज कर लें आप कह देते हैं किसी भी नंबर को 0 के ऊपर डिवाइड कर दो, तब अपने पास जो एरर आएगा वो उसका नाम जो होगा वो रन टाइम एरर होगा। तो जब आप इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहेंगे तब हमें जो एरर फेस करना पड़ेगा उस एरर को हम रन टाइम एरर का नाम देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासर हो।